हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स मीन्स मेरे सपनों का भारत पर ऐसे आर्टिकल। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। After getting freedom, India has developed in every sphere of life, but that development is not sufficient. After getting freedom, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से इंडिया भारत ने हैज डेवलप्ड विकास किया है इन एवरी स्पीयर प्रत्येक क्षेत्र में ऑफ लाइफ जीवन के, बट परंतु दैट डेवलपमेंट वह विकास इज नॉट नहीं है सफिशिएंट पर्याप्त। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत विकास किया है, परंतु वह विकास अभी पर्याप्त नहीं है। स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम द डेवलपमेंट। स्टिल अभी भी वी आर हम हैं फार अवे दूर फ्रॉम द डेवलपमेंट विकास से। अभी भी हम विकास से बहुत दूर हैं। देर आर मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स दैट हैव टू बी सॉल्व्ड बाई अस। देर आर है मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सी गंभीर समस्याएं, दैट जो हैव टू बी सॉल्व्ड जो हल होनी है, बाई अस हमारे द्वारा। अभी भी इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि वो हमारे द्वारा अभी हल की जानी है। आगे देखेंगे। प्रोग्रेस टू बी अचीव्ड। प्रोग्रेस उन्नति, टू बी अचीव्ड जो हासिल हुई है, जो उन्नति अभी भी हासिल हुई है वो देखेंगे। स्कूल एंड कॉलेज आर ओवर क्राउडेड। स्कूल एंड कॉलेज और कॉलेज आर हैं ओवर क्राउडेड बहुत भरे हुए हैं, यानी कि स्कूलों और कॉलेजों में बहुत भीड़ भाड़ है। टीचिंग इज नॉट इफिशियंट। टीचिंग शिक्षण इज नॉट नहीं है, इफिशियंट प्रभावशाली, शिक्षण प्रभावशाली नहीं है। मच प्रेशर इज पुट ऑन लिटरेरी एजुकेशन। मच प्रेशर अधिक दबाव, इज पुट ऑन रखा जाता है, ऑन द लिटरेरी एजुकेशन साहित्यिक शिक्षा पर, साहित्यिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। अवर गवर्नमेंट इज डूइंग हर बेस्ट टू इम्पार्ट टेक्निकल एजुकेशन। अवर गवर्नमेंट हमारी सरकार इज डूइंग कर रही है हर बेस्ट अपना अच्छे से अच्छा, टू इम्पार्ट देने के लिए टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा। हमारी जो सरकार है वो तकनीकी शिक्षा देने के लिए अपना अच्छे से अच्छा कर रही है। टेक्निकल एजुकेशन विल गिव एम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा विल गिव देगी एम्प्लॉयमेंट रोजगार, तकनीकी शिक्षा रोजगार देगी। अवर्स इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। अवर्स हमारा, इज है एन एग्रीकल्चर कंट्री कृषि प्रधान देश। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बट वी हैव टू डिपेंड ऑन रेन। बट परंतु वी हैव टू हमें पड़ता है, डिपेंड निर्भर होना पड़ता है, ऑन रेन बारिश पर। हमारा एक कृषि प्रधान देश है तब भी हमें बारिश पर निर्भर होना पड़ता है। व्हेन इट फेल्स, जब ये फेल हो जाता है यानी कि बारिश नहीं होती है, वी हैव टू सफर, हमें कष्ट उठाना पड़ता है। सो न्यू कैनल्स एंड ट्यूबवेल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। सो इसलिए न्यू कैनल्स नई झीलें, एंड ट्यूबवेल्स और ट्यूबवेल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड निर्माण होगा, इसलिए नई झीलों और ट्यूबवेल्स का निर्माण होगा आने वाले समय में। आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज ए बून। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इज है ए बून एक वरदान। इलेक्ट्रिसिटी एक वरदान है। विदाउट इट वी कैन नॉट प्रोग्रेस। विदाउट इट बिना इसके, वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रेस उन्नति, बिना इसके हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। वी नीड इट इन मैनी थिंग्स। वी नीड हमें आवश्यकता है, इट इसकी यानी कि बिजली की, इन मैनी थिंग्स बहुत सी चीजों में। सो आई होप दैट इन फ्यूचर इट विल बी डेवलप्ड। सो इसलिए आई होप मैं उम्मीद करती हूँ, दैट की इन फ्यूचर भविष्य में, इट विल बी यह हो जाएगी, डेवलप्ड विकसित, मुझे उम्मीद है कि यह भविष्य में विकसित होगी। एट प्रेजेंट पीपल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। एट प्रेजेंट वर्तमान में पीपल लोग आर हैं डिवाइडेड बटे हुए हैं, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ के रिलीजन धर्म के, कास्ट जाति के, क्रीड वर्ग के, एंड कम्युनिटी और समुदाय के। प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में लोग जाति धर्म वर्ग आदि के आधार पर बटे हुए हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट ऑल आर इक्वल। वी मस्ट रियलाइज हमें सोचना चाहिए, दैट की ऑल सभी आर हैं इक्वल बराबर। हमें यह महसूस करना चाहिए या सोचना चाहिए कि हम सभी बराबर हैं। ईच ऑफ अस हैव ए राइट टू लिव। ईच ऑफ अस हम में से सभी हैव रखते हैं, ए राइट एक अधिकार, टू लिव जीने का, हम सभी को जीने का अधिकार है। फर्स्ट वी आर इंडियन, देन वी आर हिंदूज, मुस्लिम और सिख्स। फर्स्ट सबसे पहले तो वी आर हम हैं इंडियन भारतीय, देन तब वी आर हम हैं हिंदूज मुस्लिम और सिख। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, उसके बाद ही हम हिंदू मुस्लिम और सिख हैं। आगे देखेंगे।
With the spread of education, this narrow-mindedness will go. With से the spread फैलने से of education शिक्षा के फैलने से यानी कि शिक्षा के प्रसार से this narrow-mindedness यह संकीर्ण मानसिक तुच्छता will go चली जाएगी। जो हम अभी हिंदू मुस्लिम और सिख हैं, एजुकेशन के प्रसार होने पर यह हमारी मानसिकता चली जाएगी। अनटचेबिलिटी इज ए कर्स, अनटचेबिलिटी छुआछूत, इज है ए कर्स एक अभिशाप। इट मस्ट गो इसको चले जाना चाहिए यानी कि इसको नहीं होना चाहिए। इट हैज क्रिएटेड हेट्रेड एंड जीलियसी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, इट हैज क्रिएट से यह उत्पन्न करती है हेट्रेड घृणा एंड जीलियसी और ईर्ष्या इन द हार्ट्स दिलों में ऑफ द पीपल लोगों के, इसने लोगों के दिलों में बहुत घृणा और ईर्ष्या भर दी है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल आर इक्वल, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एक लोकतांत्रिक देश में ऑल सभी आर होते हैं इक्वल बराबर, एक लोकतांत्रिक देश में सभी बराबर होते हैं। आगे देखेंगे कॉन्क्लूजन उपसंहार, इसमें देखेंगे 10 वी विल मार्च फॉरवर्ड पीस प्रोस्पेरिटी इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। 10 इस प्रकार वी विल मार्च हम बढ़ेंगे, फॉरवर्ड की ओर या की तरफ, पीस शांति की तरफ, प्रोस्पेरिटी समृद्धि की तरफ, इक्वलिटी समानता की तरफ एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की तरफ। इस प्रकार हम भविष्य में किसकी ओर बढ़ेंगे? शांति समृद्धि और समानता सामाजिक न्याय की ओर। वी विल ऑनेस्ट सिंसियर हार्ड वर्किंग एंड ब्रॉड माइंडेड, वी विल वी हम होंगे ऑनेस्ट ईमानदार, सिंसियर वफादार, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाले एंड और ब्रॉड माइंडेड बहुत बड़े मस्तिष्क वाले या खुले विचारों वाले। नन विल स्लीप हंग्री, नन कोई भी नहीं, विल स्लीप सोएगा, हंग्री भूखा, कोई भी भूखा नहीं सोगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडिया इन 2047, दिस इज यह है द पिक्चर तस्वीर ऑफ इंडिया भारत की इनमें 2047 2047 में, यही 2047 में भारत की तस्वीर है। इस तरह से ऐसे आर्टिकल कंप्लीट होता ही हो। कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।